हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना हम हेल्थ की पाठशाला में हेल्थ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, है ना, उनके ऊपर बात करते हैं कि मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी फूड खाते हैं। आजकल जो केसेस मैं हैंडल करती हूँ उसमें पेरेंट्स आके सबसे पहला शिकायत यही करते हैं कि मैम हमारे बच्चे मानते नहीं हैं और वो फिंगर, मोमोज़, पास्ता, मैगी, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन ये है कि देखिए, आजकल की जनरेशन है और सारे फ्रेंड्स जो है ना वो अनहेल्दी फूड ही खाते हैं, क्योंकि जैसे मुझको जानकारी नहीं थी ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनको भी जानकारी नहीं है और वो ये बोलते हैं कि अगर हम चलो जानकारी ले भी लें तो हमारे बच्चे नहीं मानेंगे। देखिए, हम माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, एक कोशिश तो हमें करनी चाहिए, ख़ास तौर से हमारे बच्चों के लिए, कि हमें हमारे बच्चों को डांटना भी ना पड़े और वो अनहेल्दी फूड से थोड़े से कम हो जाए, धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ दें। एक होता है हमारे ब्रेन में केमिकल होता है, डोपामिन केमिकल, है ना, जो चीज़ें हमारे मन को अच्छी लगती हैं, जब वो खाने का मन करता है ना हमारा, वो क्रेविंग जो होती है ना, वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकती है। जैसे आप चाय बहुत ज़्यादा पीते होंगे तो उसके लिए आपको तो वो केमिकल रिलीज़ होता है और बार बार वो संकेत करता है हमारी बॉडी को कि चाय मांगो या फिंगर मोमोज खा लें, आज तो संडे है। ऐसी सारी चीज़ें आप देखते भी होंगे अपने आसपास में। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि पहले हमारे बच्चों के लिए हमें थोड़ा सा ना व्यवहार में भी, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चे मानते नहीं तो पेरेंट्स भी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं कि देखिए इनकी सेहत के लिए हम बोल रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। और फिंगर, मोमोज़, पास्ता, मैगी, पानी पूरी, इनका ही ज़माना है। लेकिन आजकल जो हम सुनते हैं ना, कि अभी भी मैं कुछ मैसेजेस सुन रही थी तो उसमें था कि मतलब कुछ दुकानदार केवल उस पानी को टेस्टी बनाने के लिए साटरी, टाटरी और यहाँ तक कि टॉयलेट क्लीनर तक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जैसे खाने का मन भी है ना, तो हमें ये प्रयास करना है कि अपने बच्चों की सेहत के लिए बेटा बाहर से नहीं खाना है, आपको मैं घर पे ही बना के देती हूँ। एक तो ये प्रयास हम कर सकते हैं। दूसरा प्रयास ये है कि हमारे बच्चों का मॉर्निंग का नाश्ता अगर न्यूट्रिशन से फुलफिल होगा तो उनके दिमाग में जो बार बार आ रहा है ना, उनके दिमाग में एक चीज़ आती है ना कि हमको तो यही खाना है, धीरे धीरे वो क्रेविंग कम हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे बच्चों का ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मेरे फैमिली रिजल्ट्स हैं ये। मेरी बच्चियाँ मानती नहीं जी, मेरी बेटी है जो 17 साल की है, एक बेटी है जो 12 साल की है और बेटा है मेरा जो 7 साल का। तो आप ये समझिए कि बच्चों को मनाना कितना मुश्किल था मेरे लिए। और जब मैंने ये देखा कि मेरे बच्चों, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट लेने लगी डॉक्टर की गाइडलाइन में, हेल्थ कोच की गाइडलाइन में, तो मैंने ये महसूस करा कि मेरे बच्चे भी अब अपने आप में काफ़ी चेंज महसूस कर रहे हैं, काफ़ी मतलब वो सीख रहे हैं कि नहीं, कुछ तो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए, क्योंकि मम्मा कर रही हैं और पापा कर रहे हैं। हमको देख के उन्होंने शुरू करा। तो मैंने ये नोटिस करा कि जैसे उनके फ्रेंड सर्कल के कभी कॉल आते थे, चलो आज मम्मा पापा को राज़ी कर लो, कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कि चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं, फिंगर मोमोज़, हम कैफ़े में चलेंगे, ऐसे करके। तो मैंने ये नोटिस करा कि धीरे धीरे इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को जब मैं अपनी फैमिली में दी तो मेरे बच्चों का वो क्रेविंग कम हो गई। मतलब फ्रेंड्स जब बोलती थी ना, क्योंकि क्या होता था ना, 15 दिन में एक बार तो जाना ही है, धीरे धीरे फिर वो 1 वीक में हो गया, थोड़ा सा टेंशन भी हो गया, क्योंकि जो मैसेजेस मैं पढ़ रही थी उससे मुझे डर भी बहुत लग रहा था कि मतलब बच्चे मानेंगे भी नहीं और इन बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत बेकार है। क्योंकि मैं किसी ना, देखिए पहले तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे हैं, फिर क्या होता है, फिर उनके लीवर में प्रॉब्लम, फिर उनके पेट में दर्द, फिर उनको पीसीओडी की, मेरी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी अनहेल्दी फूड खाने की वजह से। फिर मैं हेल्थ कोच से भी मिली और डॉक्टर से भी मिली, डॉक्टर से कंसर्न किया कि डॉक्टर मैं इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को अपने बच्चों को दूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल दीजिए, बहुत ज़रूरी है। कम से कम बच्चे का मॉर्निंग का नाश्ता अगर हेल्दी होगा वंदना जी, तो आपके बच्चे अगर अनहेल्दी खा भी लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके बच्चों के लीवर सिस्टम में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि वो अपना धीरे धीरे क्रेविंग भी कम कर देंगे अनहेल्दी फूड की तरफ, और साथ ही वो सीखेंगे कि लाइफस्टाइल को कैसे फिटनेस की तरफ लेके जाना है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये मेरा सजेशन है।
एक डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। इसमें हम ये नहीं कर सकते डॉक्टर ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में इस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को आप लाइए, बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों का जो एक क्रेविंग होता है धीरे धीरे कम हो जाएगा और एज अ पेरेंट्स आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर अगर रेकमेंड कर रहे हैं तो हमें इसको अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। मैंने इसे किया, थैंक गॉड कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है ना, पेरेंट्स चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी बच्चों को मना करेंगे तो आजकल बच्चे इतनी आसानी से मानते नहीं, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बच्चे बड़े आराम से मान गए और आज घर का माहौल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि घर का माहौल चिड़चिड़ा कब हो जाता है, जब बच्चे नहीं मानेंगे तो पेरेंट्स को गुस्सा आएगा। तो ये घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो गया, बच्चे थोड़ा मानने में भी अच्छे हो गए, थोड़ा सा फिजिकल मेंटल ग्रोथ की तरफ भी बढ़ गए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इसलिए ये सजेशन है कि आप भी अपने बच्चों के लिए अगर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ये चुनते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर वो कभी अनहेल्दी खा भी लेते हैं तो धीरे धीरे क्रेविंग कम हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी फूड की तरफ से बचेंगे। और हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास इसलिए भी नहीं भागना पड़ेगा कि हमारी बच्चे मतलब अनहेल्दी खा रहे हैं फिर हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म है, डॉक्टर के पास लेके जाना ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और लाइफ टाइम सोल्यूशन की तरफ हमें ध्यान देना है। सो थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन जब आप सुनेंगे हमारे बच्चों की सेहत की बात है, आप सबको एज अ पेरेंट्स इस पर बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। आपको नंबर मेंशन कर देंगे, आप जहाँ भी हैं वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप एक हेल्थ काउंसलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि एक बढ़िया से सोल्यूशन पर एज अ पेरेंट्स आप पहुँचे और मैं भी एज अ वेलनेस कोच आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ आपके लाइफस्टाइल को बेहतर करने में। सो बाय बाय, टेक केयर।